नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों और मेरे सभी समाज में रहने वाले मेरे को जो भी जानते हैं, सोशल मीडिया हो चाहे अपना असली समाज हो, जिस समाज में मैं रहता हूँ, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो बिहार हो, मेरा गांव हो जारंगटोली, उन सबसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि मैं एक अपना जो है बात रखना चाहता हूँ यहाँ पर, जो कि मेरे फैमिली से जुड़ा हुआ है। बात ऐसी है कि 2020 में जो कोरोना काल आया था सबसे पहला, उसमें मेरे पिता स्वर्गीय उपेंद्र सिंह, जिनकी मृत्यु हो गई कोरोना के कारण। उसके बाद उसके कुछ महीने बाद जो है छोटे वाले भाई की शादी हुई। उससे पहले हम लोग जो है अपने ही मकान में रहते थे, जो शाहबा डेयरी में स्थित है, डी ब्लॉक के अंदर स्थित है, जिसमें हम लोग साथ में रहा करते थे। सब कुछ, अपनी फैमिली थी, मदर थी, स्टेप मदर है, कोई बात नहीं, स्टेप मदर है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोलता था। मेरे को बहुत टॉर्चर किया, बचपन से लेके अभी तक परेशान किया, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोलता था। शादी हो गई पापा के एक्सपायर होने के बाद, जब छोटे वाले की शादी हो गई है, उसके बाद से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। मेरी बीवी को बाहर की औरत से पिटवाया, तब भी मैंने कुछ नहीं किया। एक मैंने नॉर्मल कंप्लेंट डाल करके, जो होता है जैसे बिहार में सनहा बोलते हैं, उस तरह से डाल दी कि मेरे साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके ज़िम्मेवार ये होंगे। लेकिन अब जो है 3 साल हो गए मैं किराए पे रहता हूँ, उसी एरिया में रहता हूँ, हालांकि हट के रहता हूँ, अलग रहता हूँ, अपने दिन दुनिया में अपने बाल बच्चे के साथ जो है बिजी हूँ, काम धंधा करता हूँ। संडे को छुट्टी पे रहता हूँ। जैसे आज वीडियो ये मैं बना रहा हूँ, संडे है। आज ही मुझे खबर मिली है, एक किसी मेरे जानने वाले ने ही बताया है मेरे को कि तेरी जो स्टेप मदर है वो तेरे बारे में बोल रही थी कि तू उसको उल्टा सीधा बोलता है, ऐसे बोलता है, ये करता है, वो करता है, फेसबुक पे डाल देता है लिख के, ये करता है। तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ, आप जा कर के देख लो, मेरे फेसबुक प्रोफाइल को चेक कर लो कि मैंने क्या लिखा है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मेरी स्टेप मदर है, टॉर्चर तो करती है साथ में। उसके बाद अब क्या हुआ है कि 3 साल से मैं किराए पे रहता हूँ अलग, उसके बाद भी उसको रहा नहीं जा रहा है। मैं वो देखती है कि अच्छे से कमा रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, फिर बच्चे को पढ़ा लिखा रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ बच्चों को मैं, बच्चे दोनों मेरे पढ़ने में अच्छे हैं, तो उसको देखा नहीं जा रहा है कि घूमता है फिरता है, अच्छा खा रहा है, पहन रहा है। तो अब क्या हुआ है, अभी हाल ही की घटना है कि उसने, एक मेरे जानने वाला ही है, वो सोचती है कि बस उसी को लोग जानते हैं, मुझे तो कोई जानता नहीं है। आखिरकार मैं भी दिल्ली का ही हूँ, बचपन से दिल्ली में रहता हूँ, इस एरिया में रहता हूँ, तो मेरे को भी बहुत लोग जानते हैं यहाँ पर। मैंने किसी के साथ आज तक गलत नहीं किया है, तो मेरे को कोई ऐसा नहीं कह सकता है। मेरे आप गली में जा कर के पता कर सकते हैं, जहाँ पर मैं रहता था उस गली में जा कर के आप पता कर सकते हैं कि मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में लोग क्या सोच रखते हैं, और जो मेरी स्टेप मदर है और उसकी फैमिली है पूरी की पूरी, उसके जो रिश्तेदार है, उसके बारे में लोग क्या सोच रखते हैं, वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। गली में अगर आप जाके पता करेंगे तो पता चल जाएगा। तो बात यह है कि दोस्तों, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ, क्योंकि अब हद हो गई है। मैं अलग रहता हूँ किराए पे, तो जहाँ रहता हूँ उधर ही किसी को बोलती है, किसी दिन बातचीत हुई होगी, क्योंकि उसका तो काम ही है दलाली करना, किसी के क्राइम में इन्वॉल्व हो जाना, किसी लड़की को किसी को बेच के शादी करवा देना, कुछ करवा देना, ये कर देना, वो कर देना, ये सारा उसका काम है। मैंने आंखों देखा हुआ है, मैं वहीं रहता था, तो मैंने सब कुछ देखा हुआ है। दोस्तों, मेरी उम्र आज 30 साल हो गई है, तो इतना बच्चा तो हूँ नहीं, पढ़ा लिखा हूँ, इतना तो सब समझता हूँ। तो इसके बावजूद अब उसको, मैं अलग रहता हूँ ना, मैं कुछ किसी को फ़ोन कॉल करता हूँ ना कुछ करता हूँ। मैं, उसके जितने भी रिश्तेदार हैं वो मेरे से तो वैसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, क्योंकि मेरे को वो कोई अपना समझता नहीं। अभी रक्षाबंधन गया, पिछले 2 रक्षाबंधन से भाई अब कोई बहन भी जो है नहीं समझती। पहले वहाँ रहता था तो सबसे रिश्तेदारी होती थी, अब कोई नहीं आता है, ना कोई राखी बांधने आता है, ना कुछ आता है। सब ने अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया है। तो मैं भी किसी को फ़ोन नहीं करता हूँ कि मैं क्यों किसी के सामने गिड़गिड़ाऊँ और करूँ कि जो मेरे को अपना लो, मेरे को अपना लो। मैं तो नहीं जा रहा हूँ बोलने, समय आएगा, कानून है, देश का संविधान है, भारत का संविधान है, कोर्ट है, जज साहब होते हैं, वो फैसला करेंगे मेरा। आज मेरे साथ गलत हो रहा है, आज मैं किसी को नहीं कुछ कर रहा हूँ, अकेला होने के कारण मैं मजबूर हूँ, तो इसका मतलब दुनिया फ़ायदा उठाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, सच सामने आ ही जाता है, कितना भी सच वो हो, सच सामने आएगा, और उसका सबूत मैं खुद ही हूँ यहाँ पर। जिस दिन मैं आऊँगा, मैं भी कोर्ट कचहरी में आऊँगा, जिस दिन जज साहब के सामने बोलूँगा, अपनी बात रखूँगा, तो जज तो दोनों पक्षों का सुनते हैं, वो तो जज साहब तो ज़रूर सुनेंगे मेरी बात। तो मेन मुद्दा ये है कि हाल ही का जो मैटर है, तो ये हुआ है कि वो उस बंदे को कह रही है, बुढ़िया जो है मेरी, सौतेली माँ जो है मेरी,
जिसने मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया बचपन से। वो कहती है कि अतुलवा को समझा ले, वो बहुत फालतू बोलता है, कोर्ट में क्यों आया था गवाही देने के लिए। जो उसका केस चल रहा है, 2 नाम साबित होना चाहती है कि पूनम देवी और मंजू देवी दोनों मैं ही हूँ। वो जो साबित होना चाहती है, उसके खिलाफ गवाही अगर दिया तो टांग हाथ तुड़वा दूंगी, बंदे भिजवा दूंगी, 2-4 गुंडे, तो पता लग जाएगा। एक बार तो भिजवाई थी। एक बार आप देख रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए, देख सकते हो यहाँ पर एक निशान है सर का, ये एक चोट का निशान है। जो अभी पीछे एक इधर ही जहाँ मैं रहता हूँ वहीं एक उसी के भिजवाए, उसी के चढ़ाए हुए, उसका एक भतीजा है जो उसके भाई का लड़का है, वो था, और उसके साथ के हैं। उसके भाई के लड़के ने कुछ नहीं कहा, उसका साथी है वो उसको जानता है। उसने कुछ नहीं, उसके जो साथी थे 2, उनसे बहसबाजी हुई थी। मैं था यहाँ, पार्टी फंक्शन था, कुछ गली में था, तो मेरे को ऐसे धक्का मार के जानबूझ के लड़ाई करने के लिए मेरे को गए। और ये उसी दिन का चोट का निशान है जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये उसी दिन का निशान है जब मेरे को चोट लगा था, मेरे को सर पे लगा था। उसका एक गवाह भी है, मेरा चाची का लड़का है, जो मेरी चाची का लड़का बरवाला में रहता था, वो आज राजस्थान में रहता है। उसने है, पूरे गली वालों ने, सबने देखा था। जब पता लगा तो सबके सब इकट्ठा होकर फिर उन लड़कों को उन लोगों ने मारा था कि इस पर तूने कैसे हाथ उठाया। ये तो किसी से बात तक नहीं करता है, किसी से कोई फालतू नहीं बोलता है। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है, जो मेरी सौतेली माँ है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अलग रह रहा हूँ भाई। जब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम गली में तुम्हारा क्या है वो सब जानता है, दुनिया जानता है गली में क्या है। गली में तुम किसी को चैन से नहीं रहने देती हो, लड़ाई करती हो, सबको परेशान करती हो गली में। पूरी गली वाला गवाह है, साक्ष्य है इस चीज़ का। अब मुझे क्या बदनाम करोगे लोग, जाकर के पता करो आप। मैं तो ये बोलता हूँ, जो लोग मेरे एक तरफा बात सुन के जो मेरे को गलत ठहराते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ इस एरिया में आके देखिए, जाके पता करिए उस गली में कि कौन गलत है कौन सही है। अपने हिसाब से अपने जज मत बना कीजिए, एक तरफ से जज नहीं, इस तरह से किसी को जज नहीं बन जाना चाहिए। तो जितनी मैंने बातें कही है, और आगे ये अक्सर बीच में कई बार होता ही रहता है, तो बस मैं यही जो है बात बताने के लिए और सब तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि आगे भी अगर ऐसा कुछ होता है, अगर मेरे फैमिली के साथ कुछ भी गलत होता है, तो उसकी जिम्मेवार मेरी सौतेली माँ और उसके रिश्तेदार और उसके जितने भी जानने वाले लोग हैं जिससे उसका संबंध है, उन्हीं का हाथ हो सकता है। लेकिन हाथ मेरी सौतेली माँ का ज़रूर रहेगा, बाकी का तो पता नहीं किससे वो करवाएगी, क्योंकि बहुत सारे गुंडे बदमाश उसने जो है दिल्ली के शाहबाद डेयरी स्थित में पाल रखे हैं। और आप लोगों को पता ही है भाइयों कि शाहबाद डेयरी कैसा एरिया है। शाहबाद डेयरी में आए दिन कुछ न कुछ, आप लोगों ने पीछे साक्षी का कांड सुना ही होगा, शाहबाद डेयरी में हुआ है। और ऐसे कई घटनाएं जो है शाहबाद डेयरी के क्षेत्र में होता रहता है। तो यहाँ गुंडे बदमाश भरे हुए हैं, और वो वैसे लोगों से वो संपर्क में रहती है, उसका बेटा, वो खुद, सब वैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो मेरे को अपने जान का, मेरे को अपनी फैमिली के जान माल का खतरा बना रहता है हमेशा। मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ, डर बना रहता है कि कहीं कोई पीछे से गुंडा हमला ना कर दे मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने आपको दिखाया, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर दिखाया था निशान, ये जो है यहाँ पर दिखाया था मैंने निशान, ये वाला, तो ये उसी की देन है, उन्हीं गुंडे बदमाश की देन है। एक बार हमला हुआ था, लेकिन वो तो भला हो जहाँ मैं रहता हूँ कि वहाँ मेरे भी जानने वाले लोग हैं, तो वो साथ में आ गए। मेरे चाची का लड़का भी था, वो भी आ गया। नहीं तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी मेरा नुकसान हो सकता था, मेरे शरीर का ज़्यादा सर फूट सकता था। लेकिन वही है ना, मैं तो लोगों को बताता हूँ तो लोग तो मेरे को गलत ठहरा देते हैं। एक पक्ष का सुन के कभी भी जज नहीं बनना चाहिए। कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में दोनों पक्षों का सुना जाता है, बात कौन है सही है गलत है, जज साहब फैसला करते हैं। इंसान को जज नहीं बन जाना चाहिए तुरंत। समाज तो बस देख लिया, अगर आपके जानने वाला आपका रिश्तेदार है तो आप उसका फेवर करेंगे, लेकिन सही और गलत को किसी से मतलब नहीं है, सही गलत से, कि सही कौन है गलत कौन है, बस बोल दिया जी सही है गलत है, ऐसा नहीं है। और मैं अकेला हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं जाऊँगा, कानून का सहारा लूँगा, कोर्ट का सहारा लूँगा, संविधान मेरे साथ है, कोई साथ दे ना दे, कोर्ट और संविधान मेरे साथ रहेगा। मेरे साथ जो गलत हो रहा है, आज मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मजबूर हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं। बस बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, उसके बाद जब मेरे को टेंशन नहीं रहेगी, बच्चे थोड़े बड़े रहेंगे, तो उसके बाद हम खुद इधर उधर दौड़ भाग करके सारा कुछ हम खुद ही अपना निपटा लेंगे। जो मेरे साथ गलत हो रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब तो मिलेगा, कानूनी दूंगा मैं। ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ों में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, इन सब चीज़ों से मैं दूरी बना के रखता हूँ। और इन सब चीज़ों से दूरी बनाने के लिए ही जो भाइयों दोस्तों, मैं जो अपने घर को छोड़ करके मैं यहाँ किराए पे रहता हूँ, 2-2 प्लॉट हैं शाहबाद डेयरी में, लेकिन वहाँ से मैं अलग अलग दूरी इसलिए बना करके रह रहा हूँ
पापा के एक्सपायर होने के बाद 2020 में, उसके बाद मेरी सौतेली माँ ने परेशान करना चालू किया, उसके रिश्तेदारों ने परेशान किया, टॉर्चर किया, मजबूरन मेरे बच्चे को मरवाने की धमकी, किडनैप करवाने की धमकी दी, इसलिए मजबूरन मेरे को वहाँ से हटना पड़ा। और आज जब मैं अलग रह रहा हूँ तब भी धमकी मिल रहे हैं मुझे। बाकी कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। देश में संविधान और कानून इसीलिए बनाया गया है कि किसी बेसहारा किसी को अगर उसको परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, तो उसी को करने के लिए। लेकिन यहाँ आजकल तो उल्टा ही हो जाता है। आज अकेले हैं तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है, लोग वाहवाही और साथ उसी का देते हैं जो गलत होता है। खैर कोई बात नहीं, आगे अपना तो अपने हक़ के लिए लड़ना और अपने हक़ के लिए कोई बात रखना गलत है तो मैं गलत हूँ, अगर सही है अगर मैं अपने हक़ के लिए लड़ रहा हूँ और अगर अपने हक़ के लिए, अपने बचाव के लिए अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कई लोग तो ये भी कहेंगे अरे कैसा है, अपनी उसके बारे में, अपनी घर फैमिली के बारे में डाल रहा है, बोल रहा है। तो भाई बहुत बर्दाश्त से बाहर जब होती तभी इंसान ऐसा कदम उठाता है। मेरे को कोई शौक़ नहीं है ये सब चीज़ करने का, लेकिन वही है, हद से ज़्यादा हो गया है तो मैं अपने परिवार की रक्षा मेरी ज़िम्मेवारी है। मेरे बीवी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो मैंने ज़िम्मेवारी लूँगा तो और कौन लेगा। वैसे भी मेरा कोई नहीं है, आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आज मैं अगर आवाज़ नहीं उठाऊँगा, नहीं बोलूँगा तो वैसे मेरे को दबा दिया जाएगा, वैसे लोग दबा रहे हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, मेरा आपसे यही निवेदन है। बाकी इसको यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो आप लोग पूरा पता ना देखें आप लोगों को जो है पता चली कि नहीं चली कि आखिर क्या परेशानी है जो मेरे को मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ा। तो धन्यवाद और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।